दोस्तों, मैं जया भारती आज आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में काम की शुरुआत की है तो आपके गोल भी जरूर सेट होंगे और आपके मन में यह सवाल होंगे कि आप किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर कर सकते हैं, एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। और बेहतर लीडर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो आज आपको मैं उस चीज के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, कहा जाता है अगर शेर की टीम को एक भेड़ लीड करता है तो सभी शेर भेड़ के माफिक हार सकते हैं, और यदि भेड़ की टीम को अगर एक शेर लीड करता है तो सभी भेड़ शेर की माफिक जीत सकते हैं। दोस्तों, टीम का पूरा परफॉर्मेंस ही एक अच्छे लीडरशिप पर होता है। लीडरशिप क्वालिटी ये किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। और याद रखें, ये किसी में पैदाइशी नहीं होता बल्कि इसे डेवलप करना पड़ता है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ LTD सक्सेस फॉर्मूला, जिसे शेयर करने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप उस फील्ड में काफी आपके सक्सेस के चांस बढ़ सकते हैं। यदि आपने एक बेहतर लीडर बनना है और आप उस टीम में लीडर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आज यह वीडियो आप जरूर देखें, यह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो चलिए जानते हैं LTD सक्सेस फॉर्मूला है क्या। L से होता है लर्न, मतलब सीखना। T से टीच, मतलब सिखाना। D से डुप्लीकेट, यानी अपने जैसे लोगों को बनाना। तो सबसे पहले बात करते हैं लर्न को लेकर। लर्न नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे पहला कदम होता है उस काम को अच्छे से सीखना। जब तक आप उस फील्ड में अच्छे से जानकारी नहीं लेंगे, उस काम को सीखेंगे नहीं, तब तक उसमें सक्सेस होना असंभव है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, काम, फील्ड में सक्सेस के लिए पहला कदम है, पहला स्टेप है, वो है सीखना, जिसका सही रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से यदि हम लोग जो शर्ट पहनते हैं, अगर पहला बटन अगर हम सही लगा लेते हैं तो बाकी ऑटोमेटिक सही जगह पे आ जाती है। उसी प्रकार से अगर आप सीखने का काम अगर सही ढंग से कर देते हैं तो बाकी के स्टेप ऑटोमेटिक आपके सही तरीके से आपके सामने होंगे। और याद रखिए, सीखने का कोई उम्र नहीं होता, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको कुछ बातों को फॉलो करना जरूरी है, जो आज मैं आप सभी के साथ बताऊंगी। सबसे पहला है कि आप बेसिक सीखें। बेसिक बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी काम को करने के लिए और लंबे समय तक उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको उस चीज का बेसिक पता होना चाहिए। जिस तरह से एक बिल्डिंग कितनी ऊंची बन सकती है उसकी नींव की गहराई पर डिपेंड करता है, वैसे ही किसी भी काम में सक्सेस उसके बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करता है। इसलिए बेसिक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। ज्यादातर लोग बेसिक बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आपको लीडर बनना है, सही लीडर बनना है, तो आपको बेसिक पर ध्यान देने होंगे और आप ऐसी गलती ना करें, इस पे ध्यान ना देकर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करें। कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता, उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है। यदि आप खुद सोचो कि अगर आप क्रिकेट की कई सारी किताबें आपने पढ़ ली, कई सारे मैच देख लिए और आप सोच रहे हैं कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में जगह मिल जाए, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही उस वर्क में तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकता जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू ना करें। दोस्तों, एक काफी अच्छा स्लोगन है जो आपने सुना भी होगा। स्लोगन है, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। जैसे कुएं के पत्थर पर बार बार रस्सी खींचने पर उस पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकते हैं। तो इसलिए अभ्यास निरंतर करें। अभ्यास करने से सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा स्टेप है प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जब आप किसी भी चीज का बेसिक सीख जाते हैं और उस पर प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जरूर आएंगे। उन प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन करना।
क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना उतना ही जरूरी है जितना बेसिक सीखना। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो आप कभी ना कभी इस बातों को आप अगले टीम को सिखाएंगे और उसके साथ भी वही प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तब आपसे जब टीम आपका सवाल करेगा तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं बता पाएंगे और आपकी गाड़ी दोस्तों वहीं रुक जाएगी। अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ चूक जाएंगे। इसलिए आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अगर सॉल्व नहीं होता है तो इसमें मदद के लिए अपने सीनियर या अपने अपलाइन का सपोर्ट जरूर लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वह है नोट बनाएं। किसी भी काम को सीखना एक लंबी प्रोसेस होती है। अगर आप कुछ दिन कुछ सीखते रहते हैं तो जरूरी है कि हो सकता है कि आप कुछ जरूरी काम को आप भूल जाएं, लेकिन हर चीज के लिए अगर आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे तो आप उस काम को नहीं भूलेंगे। क्योंकि आपके दिमाग से कोई भी बात निकल जाए लेकिन आपके नोट पर लिखा हुआ चीज वो तो आपका नहीं मिटेगा। तो इसलिए नोट जरूर बनाएं ताकि आप हमेशा उस बातों को याद रखें जो काम आपको जरूरी करना है। नेक्स्ट है एलटीडी सक्सेस फॉर्मूला का सेकेंड स्टेप और वो है टीच सिखाना। किसी भी काम में पारंगत होना यानी परफेक्ट होने का सबसे बढ़िया तरीका है आप जो भी सीखे हैं उसे दूसरों को भी सिखाएं। इसके दो फायदे होंगे। एक तो हमने जो सीखने की कला है वो डेवलप होगी जो कि एक लीडर के लिए बेहद जरूरी है, और दूसरा हमारे काम को करने के लिए जो लोग तैयार हो रहे हैं उसकी क्वालिटी डेवलप होगी, आपकी टीम की जानकारी बढ़ेगी। इसके लिए एक कहावत भी है कि जो आपने सुना भी होगा, एक अकेला चना भार नहीं छोड़ सकता। मतलब कि एक अकेला आदमी दूर दूर तक नहीं जा सकता, बड़ी सफलता नहीं पा सकता। लेकिन अगर आपके पास ये क्वालिटी आ गई तो आप बड़ी सफलता पा सकते हैं। दोस्तों मेरी एक दोस्त है जिसे तकरीबन 7 साल पहले कंप्यूटर सर्विसिंग का काम सीखी थी और वो अकेले मेहनत करती थी, लेकिन 2 साल पहले वो अपने एक काम पर एक लड़के को रखी, उसे फ्री में सारे काम को सिखाई और उस काम को करने के लिए उसे पैसे भी दिया करती थी। दूसरे इसी तरह से वो दूसरे को सिखाई, तीसरे को सिखाई और उसके सीखे हुए लड़के ने 10 लोगों को सिखा दिया। आज सिर्फ वो दुकान पर बैठती है, पैसों का हिसाब किताब देखती है और अपने इनकम से पहले के इनकम से कई गुना ज्यादा आज वो इनकम कमा रही है। दोस्तों मैं ये कहानी आपको इसलिए बताई क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि टीचिंग का कमाल क्या होता है। अगर आप टीचिंग करवाते हैं तो हो सकता है आज आप जहां हैं वहां से कल के डेट में अगर आप टीचिंग टीम के साथ करवाएं तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए लर्निंग वाले स्टेप को भी आपको टीचिंग के साथ फॉलो करवाना है, उसे भी बेसिक सिखानी है, उसकी भी प्रैक्टिस करवानी है, उसके भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने पड़ेंगे और उसको भी आपको नोट बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा एलटीडी सक्सेस फॉर्मूला का, वो है डुप्लीकेट करें। डुप्लीकेट जो बहुत जरूरी है। दोस्तों आपने रजनीकांत की मूवी तो जरूर देखी होगी रोबोट, जिसमें वह रोबोट अपने जैसा एक और रोबोट बनाता है और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 16, 16 से 32 ऐसे करते हुए एक बड़ी फौज को वो तैयार कर देता है। दोस्तों अल्टीमेट सक्सेस के लिए भी एक ऐसे ही बेहतर लीडर बनने के लिए भी यह काम बहुत जरूरी है। यह करके आप अपने लोड को कम कर सकते हैं। मान लो आपकी टीम में 500 लोग हैं जिन्हें आप खुद सिखाते हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और उसके ऊपर काफी मेहनत करते हो। यदि आपने अपने जैसे 10 लीडर तैयार कर दिए और 10 लीडर 50-50 लोगों को हैंडल करेगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर आप सिर्फ 10 लोगों को भी सिखाते हैं, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है और आपकी ग्रोथ भी कई गुना स्पीड पकड़ लेती है, जिससे साथ ही साथ आपके टीम में कुछ लीडर्स भी क्रिएट हो जाएंगे और वो लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों अंत में मैं यही कहूंगी कि यह फॉर्मूला को आप जरूर इस्तेमाल करें और अंत में कहूंगी कि एलटीडी सक्सेस फॉर्मूला के यूज करके आप बेहतरीन लीडर बनने के लिए, किसी भी फील्ड में आप सफलता पाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें और कमेंट में लिखें कि इस स्टेप को फॉलो करके आपको कितनी मदद मिली और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहेंगे। लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।